नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ये स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इतिहास की जो ये सीरीज चल रही थी उसी क्रम में ये 6 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं और बात हमारी हो चुकी है ऋग्वैदिक काल तक। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा हो गई, उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा हो गई है। आज बात होगी बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म के बारे में हम लोग सारे फैक्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध की दी गई शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के मेन जो नियम थे, कानून थे, अष्टांग क्या है, त्रिपिटक क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग स्मार्ट लर्निंग जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इतिहास की बेहतर समझ है वो आप सबको मिल पाए। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात आज होगी बुद्धिज्म की। और बुद्धिज्म में मेनली जो फला फूला वो मेनली इस 563 के आसपास से ये सबसे जो भली भांति रूप से फैला। इससे पहले क्या था कि बुद्धिज्म था, उसकी जातक कथाएं मिलती थी जो कि पुनर्जन्मों के बारे में बताती थी, जो महात्मा बुद्ध थे उनके। लेकिन वो उतनी तरीके से जो सामान्यता फैला सोसाइटी में, वो सोसाइटी ने उसको उतनी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जब तक गौतम बुद्ध का आगमन नहीं हुआ था इतिहास में। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बुद्धिज्म में क्या क्या मेन बातें थी। तो बुद्धिज्म में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध ये सबसे महान शख्सियत थे बुद्धिज्म में। और गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं मेन फैक्ट क्या थे। तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया देवी था। बचपन का नाम गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ हुआ करता था। और चूंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता का देहांत हो गया था, तो फिर गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था उनकी मौसी द्वारा किया गया था, और जिनका नाम गौतमी विमाता प्रजापति है। और ये जो गौतमी विमाता प्रजापति थी, ये पहली महिला बुद्धिस्ट थी जिसको संघ में स्वीकार किया गया था। इससे पहले कोई महिलाओं का रोल नहीं था बुद्धिज्म के जो संघ था उसमें, ठीक, वर्जित था महिलाओं का प्रवेश। लेकिन बाद में जब अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया अपने नियम कानून में, तो फिर वो जो पहला जो प्रवेश करने वाली महिला थी बुद्धिज्म में वो थी गौतमी विमाता प्रजापति। ठीक, तो ये फैक्ट हो गया। गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। गुरु का नाम आलार कलाम था। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो प्रथम गुरु ये थे जिनका नाम आलार कलाम था। लेकिन गौतम बुद्ध इनसे संतुष्ट नहीं हुए। अपने जो मन के अंदर इनकी जो क्वेश्चन थे वो पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाए आलार कलाम। तो फिर गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में आगे निकल गए। ठीक है, तो और इनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध की, वो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वो सारनाथ में दिया, और जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। जो इनका प्रथम उपदेश है उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो वो कहाँ पे दिया इन्होंने? सारनाथ, बनारस में दिया, काशी में। और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ, कहने का मतलब है कि इनका जो देहांत हुआ वो 486 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ठीक, जो कुशीनगर पड़ता है वो सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है।
और गौतम बुद्ध का जो आप जो क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में, एकदम सही। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा था, तो वो आपको देखने को मिलता है लुम्बिनी, बिहार में। बिहार और उसके जो नेपाल है उसके बॉर्डर के आसपास का क्षेत्र लुम्बिनी कहलाता था पहले। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वो अशोक राजा का अभिलेख था। अशोक राजा किस वंश से संबंधित थे, तो वो मौर्य वंश से संबंधित एक राजा थे, और जिनको इतिहास में महान सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। तो अशोक का जो रुम्मनदेई अभिलेख था, अभिलेख का नाम क्या था, रुम्मनदेई। रुम्मनदेई अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा का एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ है, तो वो सम्राट अशोक का अभिलेख हुआ करता था। तो ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य कौन सा था, कि वह प्राचीनतम बौद्ध साहित्य कौन सा था कि जिनमें विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में दिया गया है, तो वो जातक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जिनमें भगवान बुद्ध के जो पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं वो मिलती हैं। और साथ ही साथ जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है, वो बौद्धिज्म से संबंधित है। बुद्धों का एक ग्रंथ है जिसमें त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, धम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो बुद्ध के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु या फिर ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो कहाँ था, वो कुशीनगर में देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो ये कहाँ था, ये आपका मिलता है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। ठीक, गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो ये भी आपका देखने को मिलता है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में मिलता है। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी, तो कोलीय वंश की राजकन्या थी। ठीक है, जो महामाया थी वो कोलीय वंश की राजकन्या हुआ करती थी। और अगले फैक्ट को देखा जाए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना गया है, तो वो था उनका गृह त्याग। गृह त्याग को महाअभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है, तो वो नालंदा बिहार है। और ये क्या होती थी, प्राचीन काल में ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी, और उसके साथ साथ खगोल विज्ञान, ज्योतिष और अन्य विभिन्न कलाओं की भी शिक्षा वहाँ दी जाती थी। तो ये नालंदा में दिया जाता था, ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की है, तो वो महाकश्यप ने की थी। और नागार्जुन कौन थे, वो बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है, तो वो जो अष्टांगिक मार्ग था वो धर्मचक्र परिवर्तन के सुत्त पिटक की जो विषय वस्तु है उस पर आधारित अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग क्या होता है कि अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके जो व्यक्ति होता है वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं जीवन के, कि उन मार्गों पर चल करके व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा बुद्धिज्म में माना गया है। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है और वो किस पर आधारित है, राजा मिलिंद पर आधारित है। राजा मिलिंद और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनका जो संवाद है उस पर आधारित है मिलिंद पन्हो ग्रंथ, और उसको लिखा किसने है, और राजा मिलिंद ने लिखा है। ठीक, वो ग्रंथ स्वयं राजा ने अपना ग्रंथ लिखा है, तो उसमें ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महायान बुद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो पद्मपाणि हैं, उनको ये कहा जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किसमें, तो दोनों विश्वास करते थे कर्म में और पुनर्जन्म में। ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ,
तो वो मल्लों के गणतंत्र के रूप में हुआ है। बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो श्रावस्ती जिले में दिए गए हैं ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। और बुद्धिज्म से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बौद्ध संगतियों से पूछे जाते हैं कि कौन सी बुद्ध संगति कहाँ पर हुई है और उसकी अध्यक्षता किसने की है और उसके संरक्षक कौन कौन से हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता होगा कि कितनी बौद्ध संगतियाँ हुआ करती थी, तो वो मेनली 4 थी। हाँ, तो बौद्ध संगतियाँ मेनली 4 थी। ठीक है, 4 संगतियाँ हुआ करती थी और इनका समय क्या था देख लेते हैं। 483 था, फिर 383 ईस्वी पूर्व हुआ है, फिर 255 ईस्वी पूर्व हुआ है, फिर 98 ईस्वी में हुआ है। ठीक, तो ये इनका टाइम फ्रेम था। अभी कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मेनली बौद्ध संगतियाँ क्या क्या थी। तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, फिर ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो 483 ईस्वी पूर्व में सप्तपर्णी जो गुफा थी, जो कहाँ देखने को मिलती है? राजगृह या फिर राजगीर भी देखने को मिलता है। ये मेनली बिहार में है। तो वहाँ पर सबसे पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और ये किसके काल में हुई थी? तो ये हर्यक वंश के जो राजा थे अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के काल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक, उसके 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगति हुई अर्थात 383 ईस्वी पूर्व में। तो ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और वैशाली में बौद्ध संगति हुई और किसके शासनकाल में हुई? तो ये शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में हुई और इसकी अध्यक्षता की थी सबाकामी ने। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी और ये बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र पटना में। और ये जो महान सम्राट अशोक थे, मौर्य वंश के शासक, उनके शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्रस्य ने। चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो था 98 ईस्वी में हुआ था और ये बौद्ध संगति कनिष्क जो कि कुषाण वंश के सम्राट थे, उनकी अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र अश्वघोष ने। ठीक, तो ये एक हो गई। अब इसकी ट्रिक देखते हैं कि अगर बात संरक्षक की आए, राजाओं की आए, तो उसकी जो ट्रिक है वो है अका अक। अका अक। ठीक, आ से अजातशत्रु, ठीक, का से कालाशोक, फिर आ से अशोक और का से कनिष्क। ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं। सर्वप्रथम अजातशत्रु, दूसरे आ का मतलब अशोक, पहले का मतलब कालाशोक, दूसरे का मतलब कनिष्क। ठीक है, तो एक ट्रिक ये हो जाती है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अकाक को। दूसरी ट्रिक आती है कि अध्यक्षता की, तो वो उसकी ट्रिक है महासब तिस बसु तिसमित्र। हाँ, महासब तिसमित्र। ठीक है, ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं। महा से महाकश्यप, सा से सबकामी, तिस से मोगलीपित्तस्य और मित्र से थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष। ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रिक जो संरक्षक थे, अध्यक्ष थे वो बौद्ध संगतियों के, उनके बारे में थी। तीसरी आती है स्थल की, तो उसकी थी राजवैश्य पुत्र कुंडल। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। राज से राजगीर, वैसे वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र और कुंडल से कुंडलग्राम या फिर कुंडलवन। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो
निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये आपको देखने को मिलती है कहाँ? प्रथम बौद्ध सभा, तो वो आपको राजगीर में देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये सम्राट अशोक के काल में हुआ था, पाटलिपुत्र नगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो वो अलार कलाम थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो जो महात्मा बुद्ध विचलित किससे हुए थे? उनको दुख किस घटना के कारण हुआ था, किस दृश्य को? तो एक बूढ़े व्यक्ति को देख करके, और उसके बाद उन्होंने दूसरे व्यक्ति को देखा तो वो बहुत रोगी था, और तीसरी जो एक लाश थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो वो था विक्रमशिला। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो त्रिपिटक हुआ करता था, तो त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक है और किस पिटक में क्या कहा गया है? तो इसको देखते हैं कि त्रिपिटक मेनली जब बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके पश्चात जब प्रथम बौद्ध संगति हुई उसके बाद ये त्रिपिटक लिखे गए। ठीक। तो इन 3 पिटकों का जो नाम था वो पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये मेनली उसके नाम हो गए। तो इन पिटकों में सबसे लघुत्तम कौन था? तो विनय पिटक था, और जो पिटकों में मध्यम था वो अभिधम्म था, और सबसे बृहत्तम जो पिटक है वो सुत्त पिटक है। ठीक। अब इसके विषय वस्तु देख लेते। तो फिर विनय पिटक का बात की जाए तो ये अपनी प्रकृति में लघुत्तम था, मतलब ये सबसे छोटा था, और इसकी जो विषय वस्तु थी वो बौद्ध संघ के जो आचार विचार नियम निषेध की जो संकलन है। ठीक। संघ के जो नियम निषेध की जो संकल्पना है वो देखने को मिलती है विनय पिटक से। सूत्र पिटक क्या है? ये सबसे बड़ा पिटक है, और इसमें बुद्ध के उपदेश एवं उनके जो संवाद हैं उनको संकलित किया गया है। अभिधम्म पिटक क्या है? ये प्रकृति में मध्यम था, ना तो ज़्यादा छोटा था ना ही ज़्यादा बड़ा था। तो ये इसमें क्या था कि बुद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है अभिधम्म पिटक में। तो ये इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट की अगर बात करी जाए तो सप्तपर्णी जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? सप्तपर्णी जो गुफा है वो आपको मेनली देखने को मिलती है राजगीर में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, किस बंगाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था? तो वो धर्मपाल के शासनकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप मेनली किसने बनवाया है? सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है, और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया? तो वो सम्राट अशोक थे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो एक पाली भाषा है जिसमें इसकी रचना की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चौथी संगति की जो स्थापना थी वसुमित्र ने की थी। वे कब हुई थी? तो 98 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना कहाँ हुई थी? वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासन काल में दिया गया? तो वो बिंबिसार के शासन काल में दिया गया, क्योंकि इनका जो टाइम फ्रेम पड़ता है वो बौद्धिज्म और जैन धर्म के जो उपदेश देने का शासन काल वो समय है उससे मैच खाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो वो सारनाथ में दिया, जिसको क्या कहा गया? महाधर्म चक्र परिवर्तन। तो ये एग्जाम भी देख सकते हैं कि आरआरबी में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो वो दिया है कहाँ? सारनाथ में। ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। ये आपको सबसे पहले ही बता दिया गया। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में, ये भी बता दिए हैं। जहाँ तक जो
धर्म ग्रंथ है, किससे संबंधित है? बुद्धिज्म से है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर बौद्धिज्म ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखा है कि जो सिद्धार्थ हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो बोध गया में हुई। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो वो दिया सारनाथ में। बुद्ध के गृहत्याग का जो प्रतीक था वो कौन सा था? तो घोड़ा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो कपिलवस्तु में की गई थी। और जो सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जो शून्यवाद था, शून्यता का जो सिद्धांत था, उसका प्रतिपादन करने वाले पहले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? वो नागार्जुना हुआ करते थे। उनको नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो सम्राट अशोक के समय में हुआ था। इन्हीं के समय में श्रीलंका में भी इसका प्रचार हुआ था। और साथ ही साथ जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, जैसे कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये सारी जगहों पर भी सम्राट अशोक के शासनकाल में यहाँ से बौद्ध भिक्षु वहाँ पर धर्म प्रचार के लिए गए थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। सांची क्यों विख्यात है? तो ये सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है और ये सम्राट अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो वो पाली भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, ये भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो ये है कि जो हाथी है, तो हाथी का प्रयोग ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक कहलाता है। ठीक है, और जो कमल है, कमल किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। और जो सांड है वो यौवन का प्रतीक है, यौवन का। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। जो घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, जो शेर है वो समाधि का प्रतीक है। पदचिन्ह है वो निर्वाण के प्रतीक है। स्तूप है जो मृत्यु का प्रतीक है। तो ये सारे प्रतीकों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आगे की बात करी जाए तो फिर ये है कि भगवान बुद्ध ने कि पुनर्जन्मों में ये कहा गया है कि 5 बुद्ध हुए हैं। पहला था कुकुच्छानंद, दूसरे बुद्ध कौन थे? वो कनक भंजन थे। प्रथम बुद्ध कौन थे? कुकुच्छानंद थे। द्वितीय थे कनक भंजन थे। तीसरे बुद्ध का नाम कश्यप था। और चौथे जो बुद्ध थे वो शाक्य मुनि गौतम हुए। और 5वें बुद्ध को भावी बुद्ध कहा गया है, जो मैत्रेयी के नाम से जाने जाएंगे। अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन से थे? तो बुद्ध था, संघ था और धम्म था। इन तीन को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा गया है। और संघ सभा का प्रस्ताव पाठ वो अनुशावका कहा गया है। और संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा गया है। तो संघ सभा का जो प्रस्ताव का जो पाठ है उसको अनुशावका कहा गया। संघ के प्रवेश में जो किया जाता है उसको उपसंपदा कहा गया है। दूसरा है कि बौद्ध के जीवन की जो घटनाएं थी उसको अगर हम लोग देखें तो महाअभिनिष्क्रमण को क्या कहा गया कि गृह त्याग की घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। संबोधि को क्या कहा? ज्ञान प्राप्त होने की जो घटना है उसको संबोधि कहा गया, या फिर बोधिसत्व की प्राप्ति करने को इसी का नाम दिया जाता है। और तीसरी जो घटना है वो धर्मचक्र परिवर्तन है, इसको उपदेश कर देने की घटना कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण की जो घटना है वो उनके मृत्यु से संबंधित है। और अगर निर्वाण की प्राप्ति की अगर
बात की जाए तो निर्वाण की प्राप्ति का भी मतलब ज्ञान प्राप्त होने की घटना से लिया जाता है। संबोधि का अर्थ, संबोधि को दूसरी भाषा में निर्वाण प्राप्त करने को कहा गया, या फिर ज्ञान प्राप्ति की घटना जो भी है उसको एक ही नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं कि बुद्ध के जो अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ रखे गए हैं। तो बुद्ध के अवशेष को व्यक्तियों ने, राजाओं ने उस समय 8 स्तूपों में इसको संरक्षित करके रखा है। तो इसमें यह है कि वो 8 स्तूप बनवाए थे राजाओं ने, ठीक है। तो उन राजाओं के नाम देख लेते हैं। तो मगध नरेश अजातशत्रु थे, दूसरे थे वैशाली के लिच्छवी, कपिल के शाक्य, अलकप्प के बुलिये, रामग्रान के कोलिये, वेदद्वीप के ब्राह्मण, पावा और कुशीनगर के मल्ल, और पिपलिनवन के मौर्य, ठीक। तो ये 8 जो राजाएं थे उन्होंने 8 महत्वपूर्ण स्तूपों की रचना की, और उनमें भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं, तो कहीं पे बाल हैं, कहीं पे उनके नाखून रखे गए हैं, कहीं पर उनकी अस्थियां रखी गई हैं, कहीं पर उनके जो प्रयोग कमंडल करते थे उसको रखा गया है। तो इससे मतलब बुद्ध के जितने भी ये 8 अवशेष थे उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो आप लोग को बताना ये है कमेंट सेक्शन में कि ये जो 8 राजा थे उन्होंने कौन कौन से स्तूप बनवाए हैं और कहाँ पर बनवाए हैं, ठीक। तो ये आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगले क्वेश्चन को देखा जाए कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो वो था देवदत्त। और किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा गया, तो वो कहा गया गौतम बुद्ध को, ठीक। तो यहाँ पर जा कर के बौद्धिज्म के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जहाँ से बनते थे उन सभी को आप लोगों से डिस्कस किया गया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप सभी लोगों को धन्यवाद और नमस्कारम।